भाई बच्चों, आप लोग ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, कहाँ रहते हो? मेरी रिहाइश इधर करीब ही है, नजफ़ कॉलोनी में ना। अच्छा, तुम्हारी? मेरी सर इधर बी ब्लॉक में। अच्छा, अरबी की क्लासें लेते हो? जी। अच्छा, कितनी क्लासें? डेली वैसे तो कुरान अकेडमी में 2 उधर चल रही हैं, एक इधर बिलाल साहब की अकेडमी है, एक क्लास उधर होती है, और बाकी मुख्तलिफ जगहों पे मॉर्निंग में कॉलेजेस में अगर चांस मिलता है वहाँ भी बेसिक अरबी, बेसिक अरबी जिससे थोड़ा बहुत जी, मतलब कुरान फहमी के हवाले से मोस्ट टारगेट वही है। उसके लिहाज से कुछ और है कुरान ये है के लिहाज से ये है उनका हिंदी किताब है। अच्छा, खुद ही लिखी तुमने? जो कुछ हासिल किया था उसको मुरत्तब किया बस। अल्लाह आपको बहुत खैर दे, बहुत अच्छा काम। अरबी के एतबार से तजिया जो है ना हमारा वो ये है कि चंद चीज़ों को अरबी ने मुश्किल बना दी जी। एक तो एराब का सही तसव्वुर, हाँ, वो ज़बर ज़ेर पेश को एराब कहना, हाँ, ये ब्लंडर्स में से है। ये वो हरकत हैं, उसको जब आप एराब कहते हैं तो एराब का तसव्वुर कंफ्यूज हो जाता है। मुस्लिमातिन, ये तो नस्ब का एराब भी है और जर का एराब भी है। अब जब आपने ज़बर ज़ेर पेश को एराब कह दिया, जैसा कि हम उर्दू में पंजाबी में कहते हैं, अब ये कंफ्यूजन कभी नहीं निकलता है इंसान के। पहले ही दिन से एराब को अलग और हरकत को अलग कर दें तो आधा मुश्किल आसान होती है उर्दू में। तो कैसे हरकत को अलग रखें और एराब को, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, मैं वो किताब थी मेरे पास, हरकत और एराब थोड़ा मिसाल देना कैसे? यानी ज़बर ज़ेर पेश तो हरकत है ना, हाँ ठीक है। ये तो जैसे अंग्रेजी में इसका एग्जैक्ट तर्जुमा मूवमेंट, यानी इंग्लिश में जो है ना चीज़ें, कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स, ये हरकत जो है ये वॉवल्स हैं। यानी बा एक साउंड है, अब इसको इधर खींचना है, इधर खींचना है, इधर खींचना है, इधर खींचना है, ये आपको हरकत बताएगी। आ उ ई, बस ये तो हरकत है। एराब क्या है? एराब जैसे अंग्रेजी में ही, हिज और हिम में जो फर्क है वही रफा नस्ब जर में फर्क। केस उनका जो केस है, अंग्रेजी ग्रामर में नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस एंड नॉमिनेटिव केस। तो नॉमिनेटिव केस जो है वो रफा की हालत है, पोजेसिव केस जो है वो जर की हालत है, और ऑब्जेक्टिव केस जो है वो नस्ब की हालत है। यानी यहाँ से अगर बात समझाई जाए अंग्रेजी समझने वाले शख्स को तो उसके लिए आधी मुश्किल आसान हो जाती है। अच्छा, असल में वो रफ़ा नसब जर से जब कॉन्सेप्ट यही बनता है ना कि रफ़ा पेश है और नसब जो है वो ज़बर है और जर ज़ेर है, तो जब हम बात करते हैं मुसन्ना की तो मुस्लिमानी जब कहते हैं तो वो ज़ेर देखते हैं, इंसान कहता है जी ये जर है, हालांकि वो रफ़ा होती है। बस ये कन्फ्यूजन जो है ये दूर इस हवाले से हो जाती है कि असल में कुछ ये कह सकते हैं कि कुछ पर्टिकुलर जो है, पर्टिकुलर जो काइंड्स है उनका इराब तो आप पेश ज़बर ज़ेर से शो कर सकते हैं, लेकिन हर इस्म का इराब जो है वो आप उस तरह पेश ज़बर और ज़ेर से नहीं करेंगे उसमें। यानी हर इस्म की अपनी एक कैटेगरी है, डिफरेंट कैटेगरीज का इराब डिफरेंट तरीके से शो होता है। मुसन्ना का साउंड से आनी, ऐनी साउंड, और इस तरह जमा में ऊना, मुस्लिमूना। अब मुस्लिमूना है, अब ज़बर देखते हैं इंसान कहते हैं जी ये नसब है। एराब की बहस, सबसे पहले हम एराब की बहस करते हैं। अच्छा जी। यानी इस्म के 4 कैरेक्टर्स हैं। पहला है उसकी वसत, मार्फा या नकरा होना, ठीक है। दूसरा है उसका जेंडर, ज़कर मुअन्नस होना, फिर है उसका नंबर, वाहिद मुसन्ना जमा होना, उसके बाद उसका एराब है, ठीक है। यानी जुमले में उसका स्टेटस क्या है, मकाम क्या है। लेकिन एक्सप्लेन हम यहाँ से शुरू करते हैं। एराब को सबसे पहले हम हैमर करते हैं, फिर एराब को हम यहाँ लेकर फिर एक सब हेडिंग उसमें बनाते हैं, इजहार एराब। एराब ज़ाहिर कैसे किया जाता है, ये मिसाल लेकर, हामिद ने महमूद को मारा, महमूद ने हामिद को मारा, महमूद ने हामिद के भाई को मारा। असल में अंग्रेजी में हम क्या करते हैं, उसमें तरतीब है, जो पहले आएगा वो सब्जेक्ट है, जो बाद में आएगा ऑब्जेक्ट है। लेकिन उर्दू में हम आगे पीछे कर सकते हैं लेकिन मानी में तब्दीली नहीं आती। लेकिन उर्दू में हम क्या करते हैं, ने और को लगाकर सहारा लेते हैं। अरबी में ना तरतीब है ना ने और को है। कैसे करता है अरब, यानी एकदम स्टूडेंट चौंकता है कि कैसे करता है, वो एराब से जाहिर करता है कि जो भी हालत रफ़ा में है
वो इस फाइल है, और जो हालत नसब में है वो मफूल है। वो पहले पढ़ाओ, ये बाद में पढ़ाओ। ये इसका इंट्रोडक्शन ये है। उससे फिर एकदम अरबी के बहुत सारे जो परेशानियाँ स्टूडेंट्स को होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। यानी आपने नोट किया होगा कि अरबी क्लास जो है ये सबसे बदकिस्मत क्लास होती है कि कभी एंड तक नहीं पहुंचती। आम जो पढ़ाते हैं वक्तन फ़क्तन मुख्तलिफ अहले इल्म कोशिश करते हैं अरबी क्लास लगाई लोगों को पढ़ाने के लिए, दरमियान में ड्रॉप हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुझे ये एजाज़ हासिल हुआ, मैंने लिखा है इसकी प्रेफेस में कि क्लास जो है वो आधे तादाद पे आकर रुक जाती है। लेकिन आमिर को अल्लाह ताला ने ये शर्फ भी बख्शा है कि इनकी क्लास जो है अगर 50 से शुरू होता है तो 60 पे जाके ख़त्म होती है। वाह वाह माशाल्लाह, बहुत मुबारक है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। इजाज़त, मेहमान आ गया ये। अच्छा ज़रूर ज़रूर ज़रूर। जाज़ाकुमुल्लाह खैर जी, अल्लाह ताला आपको ये जो कबूल फरमाए।